देखिए बच्चों, आज मैं क्लास 11th में चैप्टर फर्स्ट का इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बेस बताऊँगा मैं आप लोगों को, ठीक है ना। तो इसमें इस चैप्टर में मैं बताने वाला हूँ आपको कि अकाउंटिंग के फादर कौन थे, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में अंतर क्या है, ठीक है ना। तो चलिए सीखते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो चाणक्य जी हैं ये अकाउंटिंग के फादर कहे जाते हैं, लेकिन ये ट्रेडिशनल अकाउंटिंग सिस्टम के फादर कहे जाते हैं 350 BC टू 283 BC के बीच में, ठीक है ना। लेकिन हम अब ट्रेडिशनल अकाउंटिंग सिस्टम तो पढ़ नहीं रहे, हम पढ़ रहे हैं मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम। तो मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम यानी हमारी जो डबल एंट्री बुक कीपिंग चलती है, उनके जो फादर हैं, उनके फादर कौन कहे जाते हैं? लुका पैसियोली। याद रखिएगा, ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है, इंटरव्यू में भी पूछा जाता है और हर एग्ज़ाम में अक्सर वो TGT PGT में भी पूछा जाता है। तो लुका पैसियोली इज़ अ मॉडर्न अकाउंटिंग फादर है। समझ में आ रही बात? लुका पैसियोली डबल एंट्री बुक सिस्टम को इन्होंने इन्वेंट किया था। जनरली ये क्या थे? मैथमेटिशियन थे, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम आपको बताते हैं अकाउंट्स क्या होती है, ठीक है। अकाउंट्स क्या होती है? अकाउंट इज द रिकॉर्ड और स्टेटमेंट। अकाउंट क्या होती है? एक रिकॉर्ड होता है या एक स्टेटमेंट होता है। कौन सी ट्रांजैक्शन का? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन मतलब होती है लेन देन, फाइनेंशियल मतलब मॉनेटरी सम में, यानी मनी के टर्म में अगर कोई भी लेन देन हुई है तो उसी को उसका जो हमने रिकॉर्ड रखा है या स्टेटमेंट रखते हैं, उसी को कहते हैं हम अकाउंट। और वो भी किसका? एक पर्टिकुलर पीरियड का। फिर से देखिए, अकाउंट इज़ द रिकॉर्ड और स्टेटमेंट। अकाउंट क्या है? एक रिकॉर्ड है या स्टेटमेंट है। कौन सी ट्रांजैक्शन का? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का। किसका? एक पर्टिकुलर पीरियड का। पीरियड मतलब समझ में आ रहा है कि 6 महीने का, साल भर का, जनरली साल भर का होता है या किसी पर्पज़ का। समझ में आया ना? ये एक स्टेटमेंट है और एक रिकॉर्ड है, ठीक है। इसकी देखिए हमने फ़ोटो भी दे रखी है। एक जैसे ये बुक हो गई, बुक में हमने स्टेटमेंट बना रखी है, तो इसी को सिंपल कहें एक रिकॉर्ड या स्टेटमेंट। और कौन सी ट्रांजैक्शन का? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का। डन। और इसके बाद हम पढ़ते हैं अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या होती है? बड़े ध्यान से समझिएगा। ये अकाउंटिंग की डेफिनेशन तो कई लोगों ने दी है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो एक्सेप्टेबल है हमारे इंडिया में वो अमेरिकन इंस्टीट्यूट सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट के द्वारा जो दी गई है वो है AICPA। ये फुल फॉर्म याद रखना। जैसे हमारे यहाँ CA इंस्टीट्यूट होता है अकाउंट के फील्ड में, सबसे अच्छा पॉलिसीज़ और जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं वो एक CA इंस्टीट्यूट बनाता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो वैसे अमेरिका में बनाने वाला जो इंस्टीट्यूट है वो अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, CA इक्विवेलेंट, वहाँ भी डिग्री यही देता है और इसकी वैल्यू जो है पूरे वर्ल्ड में है, ठीक है ना। ये डिफ़ाइन किया है और यही सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड है। एग्ज़ाम में आए तो एग्ज़ाम में यही डेफिनेशन आप लिखने की कोशिश करना, पूरे नंबर मिलेंगे। क्या बताता है? अकाउंटिंग एक आर्ट है, ध्यान रखना। एग्ज़ाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, वेदर अकाउंटिंग आर्ट और साइंस। हम उसके अलग से वीडियो बनाएंगे कि आर्ट है कि साइंस है कि दोनों है, ठीक है ना। तो यहाँ आप लिखेंगे अकाउंटिंग एक आर्ट है जिसमें रिकॉर्ड, क्लासीफाइंग, समराइज करते हैं। क्या चीज़ करते हैं? तीनों चीज़ें करते हैं। रिकॉर्ड भी करते हैं, क्लासीफाई भी करते हैं और समराइज भी करते हैं। बात समझ में आ रही है? ये तीनों चीज़ें सीरीज में होनी चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। पहले रिकॉर्ड ही होगा, देन क्लासीफाई होगा एंड देन समराइज होगा। समझ में आ रही बात? तो पहले हम क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे, क्लासीफाई करेंगे एंड देन समराइज करेंगे। क्या करेंगे? सिग्निफिकेंट मैनर में करेंगे, इन टर्म्स ऑफ मनी करेंगे, है ना। मनी की जो ट्रांजैक्शंस होंगी उनके बारे में हम क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे, क्लासीफाई करेंगे एंड समराइज करेंगे। या ट्रांजैक्शन इवेंट विच आर एंड पार्ट एटलीस्ट फाइनेंशियल कैरेक्टर। ये कहता है कि पूरी ट्रांजैक्शन ज़रूरी नहीं है कि हमारी मनी के टर्म में हो, थोड़ी बहुत भी ट्रांजैक्शन अगर मनी के टर्म में है तब भी हम उसको क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे, क्लासीफाई करेंगे और समराइज करेंगे। थोड़ी बहुत ट्रांजैक्शन होने का मतलब कैसे? जैसे आपके घर में भिखारी आता है, आप उसको भीख में 10 रुपये देते हो, बदले में वो आपको बहुत सारी दुआएं देता है। तो मॉनेटरी टर्म इसमें क्या हो गई? सिर्फ आपने जो 10 रुपये दिए, तो अकाउंट सिर्फ क्या रिकॉर्ड करेगा? जो 10 रुपये आपने दिए हैं। बदले में क्या मिला आपको?
दुआएं मिली, है ना, वो चीज़ वो अकाउंट रिकॉर्डिंग है। तो इसमें कहेंगे लीस्ट है, मतलब दोनों ट्रांजैक्शन तो नहीं है ना आपकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, एक ही तो है, तब भी इसको रिकॉर्ड किया जाएगा। रिकॉर्ड कितना होगा? जो हमने 10 रुपये दिए। समझ में आ गई? और ये चीज़ करते क्यों है? इंटरप्रिटेट करने के लिए। इंटरप्रिटेट मतलब दिखाने के लिए। किसको? जो अकाउंट के यूजर्स होते हैं। जो अकाउंट के यूजर्स होते हैं उनको हम दिखाते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का हमने क्या किया है, रिकॉर्ड किया है, क्लासीफाई किया, समराइज। अभी इनको दिखाते हैं क्यों? इनको दिखाने का मेन पर्पज़ होता है कि हम वो यूज करेंगे हमारे डाटा को और उसके अकॉर्डिंग वो तो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। यूजर्स के बारे में अलग वीडियो बनाएंगे। समझ में आ गए? तो अगर आपके समझ में नहीं आया तो एक बार दोबारा बता देता हूँ। अकाउंटिंग एक क्या है? आर्ट है, जिसमें हम क्या करेंगे? रिकॉर्ड, क्लासीफाई, समराइज करेंगे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को, जो पूरी हो या थोड़ी बहुत भी हो। और क्यों करते हैं? इंटरप्रिटेट करने के लिए। इंटरप्रिटेट मतलब दिखाने के लिए। किसको? उसके रिजल्ट को। और किसको दिखाते हैं? जो अकाउंट के यूजर्स होते हैं। समझ में आ गई? थोड़ी सी और बात बता दूं आपको। जो अकाउंट का रिकॉर्ड करते हैं वो जर्नल में करते हैं। क्लासीफाइंग जो करते हैं आपका लेजर में करते हैं। ये सारा हम डिटेल पढ़ेंगे बाद में। एंड समराइज कहाँ करते हैं? ट्रायल बैलेंस ट्रेडिंग पीएल में करते हैं। क्लियर है? डन। ये हमने आपको अकाउंट बता दिया, अकाउंटेंसी बता दिया, अकाउंटिंग बता दिया। अब पढ़ते हैं हम अकाउंटेंसी। समझ में आ रही बात? ये हमने एक फिगर भी दे रखी है। आप इस फिगर से भी कई बार देख के सीधे आप समझ जाओगे कि ये हमने क्या करना है। रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, क्लासीफाई भी कर रहे हैं और समराइज भी कर रहे हैं। अकाउंटेंसी क्या होती है? बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग इज़ नोन एज अकाउंटेंसी। यानी अकाउंटिंग का आपको नॉलेज हो गया तो उसी को कहेंगे अकाउंटेंसी। तो अक्सर बच्चे जब ट्यूशन पढ़ने आते हैं तो हमसे तो कई बार बच्चे यही पूछते हैं, सर अकाउंट का ट्यूशन पढ़ना है। तो सही शब्द आपको क्या बोलना चाहिए? ना अकाउंट बोलना चाहिए, ना आपको अकाउंटिंग बोलना चाहिए, आपको तो अकाउंटेंसी बोलना चाहिए। क्योंकि अकाउंटेंसी अगर आपने बोल दिया तो आपने तो सब कुछ बोल दिया ना, कि हमें तो पूरा अकाउंटिंग की नॉलेज दे दो। आप नॉलेज देने का मतलब क्या हो गया कि पूरा आप अकाउंट्स भी पढ़ लोगे, अकाउंटिंग भी पढ़ लोगे और सब कुछ नॉलेज भी हो जाएगा। तो उसी को क्या कहते हैं? नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग इज़ नोन एज अकाउंटेंसी। क्लियर है? ठीक है, ये आपको पूरा नॉलेज हो गया। और जिसको नॉलेज हो जाएगा वो पूरा एनालिसिस करेगा, बताएगा सबके अकाउंटिंग में क्या है, उसके रिज़ल्ट क्या है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको मैं बताने वाला हूँ, डिफरेंस क्या है अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी के बीच में। तो हमने कहा है कि अकाउंटिंग क्या होती है? रिकॉर्डिंग होती है, क्लासीफाइंग और समराइजिंग। हमने डेफिनेशन ऊपर पढ़ाई, वो बता सकते हो। और इसमें केवल नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग नोन एज अकाउंटेंसी। दूसरी क्या बताया हमने कि इसका स्कोप जो होता है नैरो होता है, इसका वाइडर होता है, क्योंकि इसका क्षेत्र कम होता है, इसका ज़्यादा होता है, नॉलेज हो गई ज़्यादा। ये बुक कीपिंग पे डिपेंड होता है। बुक कीपिंग क्या होती है इसके अलग हम वीडियो बनाएंगे, आपको बताएंगे बुक कीपिंग क्या होती है। बुक कीपिंग अभी इतना नाम पढ़ लेना बस। बुक कीपिंग होती है और ये बुक कीपिंग और अकाउंटिंग दोनों पे डिपेंड होती है। ठीक है ना? समझ में आ रही बात? इसके बाद है अगला, ये इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन होता है फाइनेंशियल पोजीशन को बताना। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब बैलेंस शीट में हमारे पास कितनी एसेट्स है, कितनी लायबिलिटी है। बैलेंस शीट का मतलब होता है कि स्टेटमेंट जिसमें एसेट्स एंड लायबिलिटीज दिखाई जाती हैं और डिसीजन मेकिंग के लिए इसका यूज होता है। इससे हम डिसीजन ले सकते हैं, इससे केवल फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता कर सकते हैं। इसके एग्जांपल है, जैसे आपने परचेज किया या सेल किया, उसको आप बुक में क्या कर दिया? रिकॉर्ड कर दिया, तो उसी को क्या कहते हैं? अकाउंटिंग। लेकिन इसका एग्जांपल क्या है कि उस डाटा को उसने यूज करके फाइनेंशियल कम्युनिकेट किया और उसका एनालिसिस किया, तो उसे क्या कहेंगे? अकाउंटेंसी। समझ में आ गया ना? ओके बच्चों, डन।